मैं नहीं, इनके भाई ने जो बताई है। और मैं बहुत आभारी हूं एसएसआर वॉरियर का कि उन्होंने काफी इस पे रिसर्च किया और ये वीडियो हम तक भी पहुंचाने की कोशिश की। इनके भाई फैसल खान, उनको ये माननीय आमिर खान जी ने और इनकी पूरी फैमिली ने पागल घोषित कर दिया। न सिर्फ पागल घोषित किया, जबरन 1 साल तक अपने घर में बिठा के रखा। और हद तो तब हो गई जब फैसल खान को एक दिन इसी आमिर खान ने कहा कि आप जाइए अदालत में, पुलिस के कस्टडी में आप जाइए और ये अदालत के सामने कबूल करके आइए कि मैं कहीं पर किसी भी चीज में सिग्नेटरी नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो फैसल खान का दिमाग थोड़ा सा खटका और उनको लगा कि भाई ये क्यों कह रहे हैं हमारे भाई, जबकि फैसल खान साहब ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता हूं कि कोई पैसे का कोई विवाद था हमारे और हमारे भाई के बीच में, कोई विवाद नहीं था। आमिर खान एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, पूरी दुनिया उनके सामने झुकी हुई है, तो मेरी क्या औकात थी। तो इनका ब्रदर प्रेम मान लीजिए आ रहा था। फैसल खान के खिलाफ आमिर खान ने केस करवाया, अपनी मां को खड़ा किया। इनके पिताजी किसी दूसरी औरत के साथ रह रहे थे। इनके पिताजी जो हैं वो ताहिर हुसैन, वो किसी दूसरी औरत, इनकी मां के साथ नहीं रहते हैं, वो उन्होंने भी कोई दूसरी शादी कर ली है या दूसरी महिला के साथ रहते हैं। तो माननीय ताहिर हुसैन आखिर में आकर के इनके लिए खड़े हुए। बाद में वो उन्होंने भी अपना हाथ झटक दिया। 40 गार्ड के देखरेख में 1 साल तक इस इंसान को, फैसल खान को, डिप्रेशन की दवा, पागल की दवा, मानसिक रोगी की दवा खिलाई गई। और जब ये वहां से फरार हुआ घर से, तो इन्होंने एक पत्रकार को संपर्क किया, फिर इन्होंने संपर्क किया पुलिस वाले को। पुलिस वाले ने इन्हें राय दी कि आपको जहां से दवा दी जा रही है या जहां से आपको इलाज करके घोषित किया जा रहा है कि आप मानसिक रोगी हैं, इसका उपाय एक ही हो सकता है कि आप किसी सरकारी अस्पताल चले जाइए, सरकारी अस्पताल में अपनी जांच करवाइए कि क्या मैं पागल हूं, क्या मैं मानसिक रोगी हूं, क्या मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। और उस पुलिस इंस्पेक्टर की सलाह पे ये जनाब जाते हैं एक सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूं। इस मानसिक रोग की अवस्था में आपके परिवार के कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ होने चाहिए, तभी मैं आपकी जांच करूंगा। इन्होंने कहा कि साहब, मेरा तो पूरा परिवार मुझे पागल घोषित करने पे लगा हुआ है, मैं इसी की तो पुष्टि चाहता हूं आपसे। क्या मैं पागल हूं क्या? क्या मैं मानसिक रोगी हूं क्या? क्या मैं एक्यूट डिप्रेशन का शिकार हूं क्या? तो डॉक्टर बेचारे मान गए। उन्होंने कहा कि आप मेरा सिर्फ टेस्ट कर लीजिए, मैं ऐसी कोई बात तो कह नहीं रहा हूं करने के लिए। टेस्ट करना आपका अधिकार है, प्रेरोगेटिव है। और एक इंसान पूरे होशो हवास में आपको कह रहा है कि मैं मानसिक रोगी अगर हूं तो ये आप जांच करके हमें बता दीजिए। हॉस्पिटल ने जांच किया। जांच के बाद पता चला कि ये बिल्कुल मानसिक रोगी नहीं है। फिर इन्होंने मुकदमा की, केस चला। केस में एक तरफ आमिर खान की मां, आमिर खान की दोनों बहन, सभी कजन, सब लोग एक तरफ और ये एक तरफ। ये मुकदमा लड़ा इन्होंने, लड़ाई लड़ी कि अदालत में, और अदालत ने कहा कि फैसल खान मानसिक रोगी नहीं है, कोई पागल नहीं है, कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है। 2 जगह से पुष्टि हुई, सरकारी अस्पताल से और अदालत से। दोनों जगह पुष्ट किया गया,
कंफर्म किया गया कि फैसल खान मानसिक रोगी नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए मानसिक रोगी कौन है। अब मैं क्यों ये चर्चा कर रहा हूं, मेरी चर्चा का रेफरेंस क्या है? मैं फैजल खान की कहानी लेकर आ गया हूं। अब आप जो एसएसआर वॉरियर वो रेफरेंस समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं वो शायद रेफरेंस नहीं समझ रहे हैं। अब मैं वो रेफरेंस आपके सामने ला रहा हूं। आमिर खान एक पागल इंसान है। अगर मैं ये कहूं आमिर खान एक मानसिक रोगी है, आमिर खान डिप्रेशन के शिकार है, तो कौन स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं आमिर खान नहीं हूं। लेकिन आमिर खान अगर किसी को बोले कि ये डिप्रेशन का शिकार है, ये मानसिक रोगी है, तो अधिकतर लोग उसको मानने लगेंगे और कहेंगे कि हाँ, इसकी जांच पड़ताल की जाएगा। ये था आमिर खान का रुतबा। अब तो खैर क्यूबाइड नेटवर्क ने इनको इनकी औकात बता दी है। आमिर खान को आमिर खान की औकात अभी लगातार मैं बता रहा हूं, आज फिर मैं बड़ा एक्सपोज कर रहा हूं। आमिर खान अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को मना करके या अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अपने ही भाई फैसल खान के खिलाफ डॉक्टरों के पास भेजवाया, उनको दवा दिलवाया। और रैकेटियर्स जो है, डिप्रेशन और पागल खाने का जो मानसिक रोगी का जो इलाज करने वाले रैकेटियर्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, उनके पास भिजवाया, उनसे दवा खिलवाया और कहा कि 1 साल के बाद दवा होने। ये बेचारे तो दवा मजबूरी में खा रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम 1 साल तुम्हारे पास रहेंगे। तो उसके बाद अदालत में जब ये कंफर्म हो गया कि फैसल खान मानसिक रोगी नहीं है, तब इनकी नींद उड़ी और फिर फैसल खान इस पूरे घटनाक्रम से बाहर आए। आज वो फैसल खान कह रहे हैं बॉलीवुड पर सुशांत का श्राप लग चुका है और ये बॉलीवुड तबाह हो जाएगा। आज फैसल खान कह रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई है। आज नहीं, 2 साल पहले कह चुके हैं वो। लेकिन ये 2008 की बात है। ये इनको पागल घोषित करवाने की बात 2005 से लेकर के 2008 तक चला था। लेकिन आज से 2 साल पहले 2023 में फैसल खान ने कहा कि सुशांत की हत्या हुई है और सुशांत का श्राप बॉलीवुड पर लगा है और सुशांत के श्राप की वजह से ये बॉलीवुड पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सच्चे इंसान की कद्र नहीं, बढ़ने वाले अच्छे एक्टर की कद्र नहीं, डायरेक्टर की कद्र नहीं, म्यूजिशियन की कद्र नहीं, गायक की कद्र नहीं। ये इंडस्ट्री पूरी तरह से चरस गांजा ड्रग का पूरी तरह से शिकार हो चुका है और अलग अलग और अन्य कई व्याधियों का शिकार हो गया है ये बॉलीवुड। फैसल खान अब साफ साफ कह रहे हैं। मैं छोटा सा एक वीडियो क्लिप